हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है हत पाटिल और आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं अपन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हार्डनेस ऑफ वाटर। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो भी अपना न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड था, जिसमें मैंने 3 टाइप के आपके न्यूमेरिकल कराए थे जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते थे। हार्डनेस ऑफ वाटर से जो न्यूमेरिकल बन सकते थे वो 3 टाइप के न्यूमेरिकल बताए, उसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो चीज़ें बताई। ठीक है, आज का ये टॉपिक मैंने सोचा कि 2 आपको न्यूमेरिकल ऐसे कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए। ठीक है, जैसे एक जो न्यूमेरिकल है वो अपना 2022 में पूछा गया था और एक न्यूमेरिकल जो है वो अपना 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्या है, अपन प्रीवियस ईयर जब न्यूमेरिकल को टैकल कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस टाइप का आ जाता है कि चलो यार, अब एग्जाम में अगर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है तो अपन आराम से उसको टैकल करेंगे और अच्छे से फोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा आज का ये न्यूमेरिकल में प्रीवियस ईयर को डेडिकेट करता हूँ। तो बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल पे बढ़ने से पहले ये कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो जिसका यूज़ अपन न्यूमेरिकल में करेंगे, तो मेरे को लगा कि मैं पहले से ही आपको बता दूं, जिसके बाद मेरे को न्यूमेरिकल को करने के टाइम पे आपको ये चीज़ समझानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बतानी पड़ेगी ये चीज़ कैसे निकाली जाती है, क्योंकि वही है ना, अगर मैं आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे ये सारी चीज़ें बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालें और फिर आपको निकालूंगा, तब क्या है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। और मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि एग्जाम में सेम न्यूमेरिकल तो पूछे नहीं जाएगा। ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाएगी। तो मैं आपको सोच रहा हूँ कॉन्सेप्ट दे दूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, क्योंकि आपके टाइम भी प्रीशियस है इसलिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है, और न्यूमेरिकल में हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यूज को उठा के पुट अप करेंगे उसमें। ठीक है, तो जैसे अपन को निकालना है कैसे, मैं सिंपल एग्जांपल ही लेता हूँ CaCO3 का, है ना। अगर अपन को इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने को दिया कि इस मॉलिक्यूल या आयन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखिए क्या होता है फॉर्मूला इसका, 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, 100 और 2 तो कांस्टेंट है दिया हुई वैल्यू, पर केमिकल इक्विवेलेंट अपन को नहीं पता, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन चार्ज। ठीक है, किसी भी आयन का अपन मोलर मास पता है, जैसे अपना कैल्शियम का अगर इस मॉलिक्यूल का अगर वो निकालना है अपन को चार्ज क्या होता है, तो अपन कैल्शियम का चार्ज देखेंगे क्या है इसका +2। ठीक है, तो वही 2 लिख देंगे। तो वही है कि चार्ज तो अपन को पता है, मोलर मास नहीं दिया। अब मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा, फिर केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के अपन केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो चलिए मोलर मास निकालते हैं। जैसे इसका अपन को मोलर मास निकालना है, मतलब मोलिकुलर मास निकालना है, जो अपन ने 11th-12th में पढ़ लिया था। इस पूरे मॉलिक्यूल का अगर मास निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे एक एटम का अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कैल्शियम का निकालेंगे क्या आएगा 40, कार्बन का निकालेंगे क्या आएगा 12, ऑक्सीजन का निकालेंगे क्या आएगा 16। ठीक है, इनके कितने लिख देंगे, जैसे ये करने के बाद क्या करेंगे, ये कितनी क्वांटिटी में वो लिख देंगे, जैसे कैल्शियम कितना है 1, कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 3। ठीक है, इन सबको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपना 100। तो ये 100 अपना क्या निकल आया, मोलर मास। जैसे ही अपना मोलर मास निकल आता है, फिर अपन क्या करेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे। केमिकल इक्विवेलेंट मोलर मास अपॉन चार्ज, इसका जो है मोलर मास कितना है 100 और चार्ज कितना है कैल्शियम का +2, तो वो लगाया तो अपना जो केमिकल इक्विवेलेंट निकल आया वो निकल आया 50। ठीक है, जैसे ही अपना केमिकल इक्विवेलेंट निकल आता है तो अपन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे 100/2 इंटू, और केमिकल इक्विवेलेंट कितनी है वैल्यू 50। जैसे ही लगाया तो अपना जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो निकल आया 100/100। उसी तरह से ये सारों के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाले गए, है ना। तो आप अगर चाहें तो इन सबको नोट कर सकते हैं, और मैं न्यूमेरिकल के टाइम पे यहीं से अगर कोई भी मेरे को आयन का देखना पड़ेगा, मैं यहीं से आके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उठाऊंगा और डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि इतना करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने पर ध्यान देना चाहता हूँ, ना कि ये छोटी छोटी चीज़ों में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अपने ये बाकी भी जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसका भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के टाइम पे आप इसको प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और आज की इस लेक्चर में कुछ रिलेशनशिप्स यूज़ होंगे, क्योंकि मैं कुछ एक जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा अलग टाइप का करवा रहा हूँ, है ना। जैसे अगर यहाँ पे ये नीचे वाला देखिएगा, ठीक है, जैसे अपन को इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये क्लर्क में अपन को पीपीएम को क्लर्क में कन्वर्ट करना है या फिर रिलेशनशिप निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसका इंटू कर देंगे 0.07 से। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, पर इस चीज़ का आज यूज़ होने वाला है तो मैंने ये चीज़ भी लगा दी है, जिससे आपको मैं विजुअल के साथ दिखा सकूँ ये चीज़ कैसे होती है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट अब न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल अपन करते हैं 2022 में जो पूछा गया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले करा चुका है इससे पहले वाले लेक्चर में। आप इसको क्या करिए, इसको आप थोड़ा सा देखिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक है, करने का अगर खुद से सॉल्व नहीं होता फिर आप वीडियो लेक्चर को रिज्यूम करिएगा। ठीक है,
तो आई होप सो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। चलिए अपन इस न्यूमेरिकल को टैकल करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल विच शो फॉलोइंग एनालिसिस। ये अपन को कुछ हार्डनेस दे दिए गए, ठीक है, और क्या बोला है कि कैलकुलेट करिए टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस, ठीक है। ऐसा न्यूमेरिकल अपन को पूछा जा सकता है जो मैंने पिछले बार में टाइप बताया है। सिंपली आपको क्या करना है इसके लिए, पहले तो एक टेबल बना लेनी है। जैसे इस टेबल में अपन क्या क्या लिखना है, एक सॉल्ट की टेबल बनानी है, अमाउंट लिखना है, क्या दिया है, ये जो सॉल्ट्स हैं इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखने हैं, और CaCO3 इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछली बार बताया था, वो फॉर्मूला लगा के अपन को इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एक करके ट्राई करते हैं। जैसे पहला क्या दिया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 होल ट्वाइस 2, ठीक है। सेकेंड आयन क्या दिया है, MgHCO3 2 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। थर्ड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और फोर्थ क्या दिया अपन को, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। ये चारों अपन को आयन दे दिए गए हैं। अब अपन को क्या करना है, इसकी जो वेट दिया है उसको भी नोट डाउन कर लेना है। वेट क्या दिया है, 4.86, ठीक है। सेकंड वाले का अगर ये लिखना है mg पर लीटर, ये भी लिख लीजिए, ठीक है, 5.84 मिलीग्राम पर लीटर। इसका क्या दिया है, 6.8 मिलीग्राम पर लीटर, और फोर्थ आयन का क्या दिया है, 8.4 मिलीग्राम पर लीटर। ये लिखने के बाद अपन को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला है ये सब आयन के। अब ये आप कैसे निकालेंगे, वही अगर आप चाहें तो उन सबको याद कर सकते हैं, या फिर एक एक करके आप इन सबको निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, 100/162। तो अपन इसमें लिख देंगे वैल्यू 100/162, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का 100/146, ठीक है, 100/146। उसके बाद क्या है, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों का साथ में ही देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इसका क्या क्या है, 100/136 और 100/120, ठीक है, 100/136 और 100/120, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अपन को लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के अपन इसको सॉल्व करेंगे। केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है, या फिर हार्डनेस भी बोल सकते हैं, या केमिकल, और CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो मास ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्डनेस, ठीक है, जो अपन को हार्डनेस दिया हुआ है, जो आयन दिया हुआ है उसका मास लिखना है, और इनटू में उसका क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। ये सिंपल अपन को फॉर्मूला लगाना है और वो उस चीज़ को वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे एक एक करके अपन इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। ये अपन को मास दे दिया गया है, केमिकल जो अपन को आयन है उसका मास दे दिया गया है, ठीक है, और साथ में अपन को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इनको क्या करना, मल्टीप्लाई, तो अपना निकल आएगा CaCO3 इक्विवेलेंट। तो चलिए इसको एक एक करके करते हैं। आप भी अपना कैलकुलेटर ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर भी आपको ले जाने दिया जाता है, तो आप इसका यूज़ करिए। इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को निकालिए, है ना। तो अपन को क्या करना है, पहले लिखना है अपन को अमाउंट 4.8 और फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इंटू 146। एक एक करके मैं सारे लिख देता हूँ, फिर अपन जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। 5.84 इंटू 100/146, उसके बाद 6.8 इंटू 100/136, ठीक है। उसके बाद 8.4 इंटू 100/120, ठीक है। ये अपन को सारी वैल्यूज़ लिख दिया। अब एक एक करके इन सब के निकाल लेते हैं ना। जैसे सबसे पहला क्या है, 4.8 इंटू 100/162, ठीक है। इसका क्या आंसर आ रहा है, 2.96 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। सेकंड का 2 मिनट में इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 2.96 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद सेकंड वाले का निकालते हैं, 5.84 इंटू 100/146, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, 4 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद थर्ड वाले का निकालते हैं, 6.8 इंटू 100/136,
ठीक है। क्या इसका आंसर आया 5 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद ये यूनिट्स आपको लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि क्या है एग्जामिनर को न्यूमेरिकल में तो वैसे ही नंबर नहीं काट सकता, थ्योरी में भी ऐसा है कि कुछ काट पीट देंगे आप तो नंबर काट देगा, पर अगर न्यूमेरिकल में आपको छोटी सी भी मिस्टेक आपको नहीं करना है, छोटी से भी पॉइंट नहीं देना है कि एग्जामिनर नंबर काटे, तो साथ साथ में आप यूनिट भी लिखते चलिए कि एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाए, है ना। तो इसलिए मैं भी साथ साथ में यूनिट रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला देख लेते हैं 8.4 × 100/120, ठीक है। इसका आंसर क्या है 7, ठीक है। तो आपको इसी तरह सारों के निकाल लेने हैं। उसके बाद सिंपली अपन लोग टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस को आराम से अब सॉल्व कर पाएंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि अपने पास डाटा रहेगा ना, तो एग्जाम में भी आपको यही करना है कि आराम से एक टेबल बना लेनी है जिसमें ये सारों की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। उसके बाद जैसे ही अपनी ये फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज़ निकल आई, उसके बाद आराम से अपन टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो देखेंगे अपन आगे कैसे, पर अगर आप चाहें तो इस सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व अभी तक नहीं किया है, इन सबको नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस किस तरह से निकाला जाए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी एक मिस्टेक थी मेरी, है ना, उसको थोड़ा सा अपन ठीक कर लेते हैं। अपना ये क्या है, जो इसका अमाउंट दिया है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का दिया है 4.86, यहाँ पे मैंने 4.86 लिखा है, पर यहाँ पे मैंने 4.8 ही लिखा है, जिसकी वजह से क्या है अपनी जो आंसर है वो गलत आया है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है जो आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है, इसलिए भी मैंने अभी यहाँ पे वो कर लिया है कि आप एग्ज़ाम में भी ये छोटी मिस्टेक ना करें। आपको डाटा निकालने के बाद एक बार क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेना है कि मैंने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं करी है, ठीक है। तो अपन ये आंसर को सही कर लेते हैं, 4.86 × 100/162, ठीक है। ये लिख देना और इसकी एक बार वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, 4.86 × 100/162, तो क्या निकल आई वैल्यू अपनी 3 मिलीग्राम पर लीटर। आई होप सो आपने ये सब नोट कर लिया होगा, ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसको आप अगर ने नोट कर लिया होगा इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन ने वो सारी चीज़ निकाल ली। अब थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूँ कि अपन एक एक करके सारी चीज़ों को निकाल लें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं क्या, टेम्पररी हार्डनेस, उसके बाद निकालेंगे परमानेंट और फिर टोटल हार्डनेस, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्पररी हार्डनेस निकालते हैं, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस क्या है कि मैंने आपको जब टेम्पररी टाइप्स ऑफ हार्डनेस बताए थे, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, उसमें आपको बताया था टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है और परमानेंट हार्डनेस क्या होते हैं। उसके एग्जाम्पल अगर आपने उस टाइम पे थोड़े से नज़र मारे थे या फिर आपके ध्यान में रहे हों, तो टेम्पररी हार्डनेस के एग्जाम्पल क्या थे, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और बाकी के जो बचे और सॉल्ट्स है जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कौन से एग्जाम्पल थे अपने परमानेंट हार्डनेस के। तो वही फंडा यहाँ पे लगता है। अगर आप थोड़ा सा जो अपन का क्वेश्चन आया उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अपन को इसमें क्या दिया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये कौन सी होती है, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। और ये कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये कौन सा होता है अपना परमानेंट हार्डनेस। तो इनकी जो वैल्यूज़ है वही अपनी टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस कहलाती है। तो इसलिए मैंने तो बोला था कि एक डाटा निकाल लेंगे तो अपने पास एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वही इनके वैल्यूज़ को अपन लिख लेंगे 3 और 4, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस की वैल्यू लिख देंगे जैसे 2 मिनट। तो फर्स्ट जो अपना कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपना क्या निकल आएगा, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या आई थी अपनी, वो वाला फॉर्मूला लगाया था अपन ने, CaCO3 इक्विवेलेंट का 3 आई थी, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की आई थी 4। तो वही वैल्यूज़ अपन को इसमें लिख देना है, ठीक है, 3 और प्लस 4, ठीक है। तो क्या अपने 7 मिलीग्राम पर लीटर, ये अपना निकल आया है क्या, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार डाटा निकाल लिया है उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। वही सेकंड टाइम अपन देख लेते हैं परमानेंट हार्डनेस, तो उसको किस तरह से निकालेंगे, जो सेकंड 2 वैल्यूज़ दी है कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, वही अपना क्या होगा, ठीक है। 2 मिनट मैं बता देता हूँ। जैसे अपना ये कैल्शियम कार्बोनेट निकल आया था, ठीक है, उसके बाद जो बाकी के आयन्स हैं जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी जगह अगर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड भी आता है उसको भी अपन किस में गिनते, परमानेंट हार्डनेस में, ठीक है। तो ये 2 हैं जो अपनी परमानेंट हार्डनेस में आते हैं। तो इनकी क्या वैल्यूज़ आई हैं 5 और 7, तो उसको अपन लोग लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, कैल्शियम 2 मिनट,
CaSO4 प्लस MgSO4। ठीक है, इनकी क्या क्या वैल्यूज आई थी अपनी 3, इसकी क्या क्या 5 और 7 इज इक्वल्स टू 7 और 5 कितना होता है 7 और 5 12। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर। ये अपनी क्या निकल आई है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो इस तरह अपन को निकालनी है टेम्परी हार्डनेस, ये पहली। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ सेकंड परमानेंट हार्डनेस। सिंपल वही चीज़ है कि अपन को पहले एक टेबल फॉर्म कर लेनी है, उसके बाद देखना है इन सब में कौन से आयन है जो टेम्परी हार्डनेस के, कौन से आयन से जो परमानेंट हार्डनेस के। जैसे अपन को क्लियर हो जाए कि टेम्परी हार्डनेस पर 4 आयन्स हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये 4 आयन जो है टेम्परी हार्डनेस, क्या वो इसमें है? अगर इसमें दिखते हैं तो वही अपनी क्या होगी टेम्परी हार्डनेस। उसकी जो फॉर्मूले के साथ वैल्यू निकल आएगी वही होगी अपनी टेम्परी हार्डनेस। बाकी के जो बचे आयन हैं वो अपने परमानेंट हार्डनेस कहलाते हैं, तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो होगी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो उसी तरह सिंपली इन दोनों को प्लस करके अपन को टेम्परी हार्डनेस मिल गई और ये परमानेंट हार्डनेस मिल गई। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अपन टोटल हार्डनेस किस तरह से निकाल। टोटल हार्डनेस का सिंपल फॉर्मूला है। टोटल हार्डनेस किससे बनती है? रियल लाइफ में भी अगर देखें टेम्परी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को जब प्लस कर देते हैं तो अपनी टोटल हार्डनेस निकालना आती है। तो उसी तरह से अपन को करना है। टेम्परी हार्डनेस क्या वैल्यू निकल आई है 7 और परमानेंट हार्डनेस की 12। ठीक है, एक बार ये साइड में लिख लेते हैं। 7 किसकी आई है टेम्परी हार्डनेस की और 12 जो है वो परमानेंट हार्डनेस की। ठीक है, इन सबको मैं रब कर देता हूँ। अगर आप नोट करना चाहें तो अभी नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन पूरे को अपन रब कर देते हैं और अब निकालते हैं टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट वाली जो चीज़ थी, थर्ड वाला पॉइंट, वो क्या? टोटल हार्डनेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, टेम्परी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो टेम्परी हार्डनेस की वैल्यू लिख देते हैं। क्या आई थी? अरे यार, टेम्परी हार्डनेस की वैल्यू भी मिल चुकी है, 2 मिनट। रहने दो, याद है मेरे को वैल्यू। ठीक है, ये हो गई परमानेंट हार्डनेस। टेम्परी हार्डनेस क्या वैल्यू आई थी? 7 है ना, 7 मिलीग्राम पर लीटर। और परमानेंट हार्डनेस क्या वैल्यू आई थी? 12 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो क्या आता है? 19 मिलीग्राम पर लीटर। और यही अपनी कहलाती है टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, पता चल गया हो किस तरह से टेम्परी हार्डनेस निकाली जाती है, परमानेंट हार्डनेस निकाली जाती है और टोटल हार्डनेस निकाली जाती है, अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए तो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रब कर देता हूँ जिससे आपके क्लियरिटी हो जाए और आपने आई होप सो नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परी हार्डनेस अलग ही दे दी गई थी और परमानेंट हार्डनेस अलग दे दी गई है ना। ऐसे ही क्या है, अगर क्वेश्चन और थोड़े से बनाता है तो ट्रिकी करने के लिए क्या करेगा, ये आयंस को जैसे इसमें 4 दिए हैं तो 5 से 6 कर देगा। तो उसमें भी बस यही करना है, पहले आपको टेबल बना लेनी है, उसके बाद उसके अमाउंट जो दिए हैं वो लिख देना है, उसके आयंस के जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको निकाल लेना है और ये फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इतना काम आप करेंगे तो थोड़ा सा आप टाइप्स ऑफ परमानेंट हार्डनेस और टेम्परी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस पे जाइएगा, उस पर मैंने बहुत अच्छे से करा है, उसके एग्जांपल लिखवाए हैं। थोड़ा सा ध्यान करिएगा तो देखिएगा इसमें कौन से अपने टेम्परी हार्डनेस के एग्जांपल दिए और कौन से परमानेंट हार्डनेस के, वो को प्लस कर दिएगा दोनों को। जैसे इसमें बाइकार्बोनेट दिए थे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो उसको अपन ने क्या करा, उनकी वैल्यूज़ को प्लस करा और टेम्परी हार्डनेस अपनी निकल आई। वहीं परमानेंट हार्डनेस के लिए अपन ने उन दोनों को प्लस किया, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट को, तो अपनी परमानेंट हार्डनेस निकल आई। जैसे ही अपन दोनों की ये निकली उसके बाद टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला लगाया और लिखा टेम्परी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, ये फॉर्मूला होता है। तो टेम्परी हार्डनेस की जो वैल्यू आई वो लिखी, परमानेंट हार्डनेस की जो वैल्यू आई वो लिखी और अपना टोटल हार्डनेस निकल आया। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन अपना आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप एक बार नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल को। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल आई होप सो बहुत क्लियर हो गया होगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है बस उसको आप पकड़ के रखना। न्यूमेरिकल को याद करने की ट्राई मत करना, क्योंकि वही है यार, न्यूमेरिकल को अगर आप याद करने का ट्राई करेंगे, वैल्यूज़ तो हर बार चेंज कर देता है ना, पर वो कॉन्सेप्ट जो उसमें यूज़ हो रहा है ये वाले क्वेश्चन में, उसको आप अगर आप पकड़ के रखते हैं कोई सा भी न्यूमेरिकल टैकल कर लेंगे। और न्यूमेरिकल में सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, अगर आप थ्योरी को करते हैं, थ्योरी को अटैम्प्ट करते हैं और कुछ लाइन की मिस्टेक हो जाती है या थोड़ा कम लिख देंगे, 3 से 4 पेज नहीं भरेंगे तो आपके नंबर काट देगा। पर अगर न्यूमेरिकल 1 पेज का भी होता है
पर जो जो चीज़ें हैं आपने सही करी, यूनिट सब सही जगह लगे, तो आपके एक नंबर नहीं काट सकते एग्जामिनर, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर न्यूमेरिकल आता है उसको अटैम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें क्या है पूरे आपको मार्क्स मिलने वाले, है ना, तो क्यों ही छोड़ना। तो अब देख लेते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। ये भी उसी की तरह जो 2013 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें भी वही है, अ सैंपल ऑफ वाटर एनालिसिस वो फाउंड, कुछ फॉलोइंग कंटेंट्स दे दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, और इनके वैल्यूज चेंज है, सेम उसी की तरह है, ठीक है। बस इसमें क्या करा है, जो वेट है उसको चेंज कर दिया है, साथ में टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस वही निकालने को दी है, पर एक और चीज़ इसमें ट्विस्ट ये कर दिया है कि जो वैल्यूज़ अपन निकालेंगे मैग्नीशियम पर लीटर में या पीपीएम में, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को किसमें, क्लर्क में और फ्रेंच में। ये चीज़ कैसी होती है ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ बढ़ते रहिए, अपन ये वाली चीज़ों को भी देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस निकालने को बोलता है, तो अपन को सबसे पहले तो एक टेबल फॉर्म करनी है, उसके बाद ये चीज़ों को देखेंगे बाकी के, ठीक है। टेबल में अपन क्या क्या लिखना है, सॉल्ट लिखना है, अमाउंट लिखना है उसका, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखना है वो आयंस के, और CaCO3 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यूज़ निकाल देंगे, ठीक है। तो अब चलिए एक एक करके चीज़ों को करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सॉल्ट CaSO3 2, ठीक है। उसके बाद MgHCO3 2, उसके बाद CaSO4, उसके बाद MgSO4, ठीक है। जैसे आप ये चार चीज़ें लिख लेंगे, उसके बाद जो इसके अमाउंट दिए हुए हैं वो चीज़ों को लिख लेते हैं। सबसे पहला अमाउंट है 4 मिलीग्राम पर लीटर, सेकंड क्या दिया है 6 मिलीग्राम पर लीटर, उसके बाद क्या दिया है 8 मिलीग्राम पर लीटर, उसके बाद 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो जैसे ही आप ये चीज़ें लिख लेंगे तो आपको क्या निकालना है फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में ये चीज़ हो जाती है, मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया किस तरह से चीज़ों को निकालना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को, ठीक है। उसमें दो चीज़ें, या तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर आपको उसको निकालना सीख लिए। इस मोमेंट पे अपन एक और चीज़ कर सकते हैं कि मैं आपको एक एक करके सारे का मल्टीप्लिकेशन निकालूँ और फिर लिखूँ। अब मेरे को याद है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो क्या है एग्जाम में अपन का टाइम बचेगा, थोड़ा अपन पहले से प्रिपेयर कर जाएंगे, ठीक है। तो अपन को डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख देना है 100/162, फिर इसका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का क्या है 100/146, फिर कैल्शियम सल्फेट का क्या है 100/136, और फिर लास्ट वाले का क्या है 100/120, ठीक है। ये अपन को चारों के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख देने हैं, और फिर अपन को CaCO3 इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्डनेस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। जो अपन ने मास दिया है एक एक आयन का, वो उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ जैसे इनटू करते हैं तो अपना क्या निकल आएगा उस आयन का केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन निकालते हैं 4 × 100/162, उसके बाद 6 × 100/146, उसके बाद 8 × 100/136, और लास्ट वाला क्या है 10 × 100/120, ठीक है। एक एक करके अब इनको अपने जो स्मार्ट आपको कैलकुलेटर मिला है जो एग्जाम में भी अब निकाल ले जाने देते हैं, तो उसका यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाली की 4 × 100/162, क्या वैल्यू निकल आई है 2.46, किस में निकली है भैया मिलीग्राम पर लीटर में, है ना। सेकंड वैल्यू क्या है अपना 6 × 100/146, इसकी वैल्यू क्या निकली है 410 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले की 8 × 100/136, इसकी वैल्यू 5.88 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद लास्ट वाला 10 × 100/120, इसकी वैल्यू क्या निकली अपनी 8.33 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। जैसे ही अपने सारों की वैल्यूज़ निकल आए, इसी तरह से आपको करना है। पहले तो अपन को ये टेबल को फॉर्म कर लेना है और उसमें सारी वैल्यूज़ को लिख देना है। अब सिंपली एक एक करके अपन टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस को निकालेंगे और साथ में उसको कन्वर्ट भी करते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपन टेम्परेरी हार्डनेस किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन निकालेंगे टेम्परेरी हार्डनेस, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, है ना। अब टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस मैंने पहले आपको बता चुका है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस में अपन के टेम्परेरी हार्डनेस आते हैं। अब ये टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस अगर आपने हार्डनेस वाला जो लेक्चर है वो नहीं देखे हैं, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन क्या है, ये तो फिर भी ऐसा है न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं।
पर थ्योरी का अगर इसमें से क्वेश्चन बनाएगा इस चैप्टर में से तो वही क्वेश्चन बनेगा, हार्डनेस क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस बताइए, टाइप्स ऑफ हार्डनेस बताइए, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। जो पहले प्रीवियस जो अपने लेक्चर्स हैं उसको आप अपने टाइम नहीं किया है तो वो पहले देख लेगा। बाकी इसमें भी बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस क्या होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस के जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये चार जो आयन हैं ये अपने टेम्परेरी हार्डनेस शो करते हैं, है ना। और परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और भी बहुत सारे हैं, वो अपने परमानेंट हार्डनेस शो करते हैं। ठीक है, तो सिंपली अपन को क्या करना है, इसमें से टेम्परेरी हार्डनेस देखने के लिए अपन को जो आयन दिए हैं इसमें देखना है कि अपन को वो आयन दिख रहे हैं क्या टेम्परेरी हार्डनेस के, जो हार्डनेस को शो करते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है अपन को कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जो अपनी मैग्नीशियम को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो अपन को इसकी जो वैल्यूज़ निकले, केमिकल इक्विवेलेंट का जो वैल्यूज़ निकली है उसको अपन को प्लस कर देंगे तो अपना टेम्परेरी हार्डनेस निकल आएगी। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या दिया 2.46 और सेकेंड 4.10। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहला क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जैसे इन दोनों की वैल्यूज़ को अपन प्लस करेंगे केमिकल इक्विवेलेंट को तो अपना टेम्परेरी हार्डनेस निकल आएगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या दी है अपनी 2.46 और 4.10, 2.46 प्लस 4.10। ठीक है, इसको प्लस करते हैं, क्या आएगा अपना 2.56 मिलीग्राम पर लीटर और ppm। ठीक है, ये वैल्यू तो अपने निकल आई। क्या निकल आया, ये अपना टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, पर अपन को क्वेश्चन में एक और चीज़ दी थी लास्ट में कि ये जो वैल्यू अपनी हार्डनेस ऑफ वाटर जो ppm में निकलेगी उसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, क्लर्क और फ्रेंच में भी अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, टेम्परेरी हार्डनेस की, परमानेंट हार्डनेस की, टोटल हार्डनेस की। ठीक है, तो वही चीज़ करते हैं। मैंने यूनिट ऑफ हार्डनेस में एक चीज़ आपको बताया था। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है ये आपको लिखवाया था कि जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगी अगर आप उसको इंटू करते हैं 0.1 से तो जो वैल्यू है वो अपनी किस में निकल आएगी, फ्रेंच में। और अगर जो वैल्यू है उसको अपन को इंटू करते हैं किस में, 0.07 से तो अपनी वो वैल्यू किस में निकल आएगी, क्लर्क में। ठीक है, तो वही रिलेशन अपन को इसमें लगाना है और क्लर्क और उसकी वैल्यू निकालनी है फ्रेंच की। ठीक है, तो मैं इस पेन का कलर ब्लैक ही ले लेता हूँ वापस। ठीक है, पहली वैल्यू अपन निकालते हैं क्लर्क में। उसके लिए क्या करेंगे, जो अपनी वैल्यू निकली है मिलीग्राम पर लीटर और ppm में, तो उसको किससे इंटू करेंगे, 0.07 से। तो ये वैल्यू किस में निकल आएगी, अपनी क्लर्क में। वहीं अगर वैल्यू को किस में निकालना है अपन को, फ्रेंच में, तो फिर क्या करेंगे 2.56 को इंटू करेंगे 0.1 से तो अपनी वैल्यू किस में निकल आएगी, फ्रेंच में। ठीक है, तो एक एक करके अपन निकालते हैं। 2.56 इंटू 0.07 तो अपनी क्या वैल्यू निकल आई, 0.1792, ये अपनी क्लर्क में निकल आई। और इसी को अगर इंटू करें 2.56 इंटू 0.1 तो अपनी 0.256, ये अपनी फ्रेंच में निकल आई। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा किस तरह से अपन टेम्परेरी हार्डनेस निकाला है। और इसी तरह से अपन को क्लर्क और फ्रेंच में अपन को वैल्यूज़ को बदल देना है ना, मतलब रिलेशन के हिसाब से अलग अलग करना है। तो टेम्परेरी हार्डनेस निकाल ली, इसके वैल्यू निकाल ली और ये सारी चीज़ें निकाल ली। इसी तरह अपन को परमानेंट हार्डनेस भी निकालना है, इसी तरह अपन को टोटल हार्डनेस निकालना है और लास्ट में इसको क्लर्क और फ्रेंच में भी वैल्यूज़ को निकालना है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन परमानेंट हार्डनेस निकालते हैं और टोटल हार्डनेस निकालते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपन परमानेंट हार्डनेस किस तरह से निकालना है ना। तो सेकंड जो अपना पॉइंट है, इसको मैं रेड कलर ही वापस ले लेता हूँ। सेकंड जो अपनी चीज़ है वो है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो इसको किस तरह से निकालना है, टेम्परेरी हार्डनेस में जो आयंस थे वो तो अपने टेम्परेरी हार्डनेस के हो गए। अब जो बाकी बचे हुए हैं वो किसके आयंस होंगे, परमानेंट हार्डनेस के। तो इसकी जो केमिकल इक्विवेलेंट फार्मूला लगा के जो वैल्यू निकली है, ठीक है, अपना कौन सा CH3 इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा के जो वैल्यू निकली है वो अपनी क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो 5.88 इंटू सबसे पहला क्या है CaSO4 प्लस MgSO4। ठीक है, इनकी क्या वैल्यू आई है 5.88 और सेकंड वैल्यू क्या आई थी 8.33। ठीक है, 8.33, इसको अपन दोनों प्लस करेंगे तो अपना क्या निकल आएगा, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो चलिए प्लस करते हैं 5.88 प्लस 8.33, क्या निकल आई वैल्यू 14.21, किस में निकली है, मिलीग्राम पर लीटर और ppm। ये क्या निकला अपना परमानेंट हार्डनेस।
ठीक है। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा परमानेंट हार्डनेस क्या है। जो अपन को CaCO3 इक्विवेलेंट दिए हुए थे, ठीक है, पहले तो अपन ने टेम्परेरी हार्डनेस के निकाल लिए। इसमें से टेम्परेरी हार्डनेस के ये रहा है केमिकल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जो बचे हुए हैं बाकी कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये किसके एग्जाम्पल है, परमानेंट हार्डनेस के। ठीक है, तो इसकी जो केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के जो वैल्यूज़ निकाली अपन ने, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के जो वैल्यूज़ निकाली है, अगर उन दोनों को प्लस करते हैं इन दोनों की, तो अपना क्या निकल आएगा, परमानेंट हार्डनेस। और वही चीज़ अपन ने किया और ये अपनी निकल आई वैल्यू 14.21 अपनी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब क्या दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है कि वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करें, क्लर्क में और फ्रेंच में। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन करते हैं क्लर्क में। ठीक है, तो क्या है 14.21, इसको इंटू करते हैं 0.07 से, तो वैल्यू किस में निकल आएगी, क्लर्क में। वहीं 14 अगर फ्रेंच में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 14.21 को इंटू करेंगे 0.1 से, तो अपनी वैल्यू किस में निकल आएगी, फ्रेंच में। ठीक है, तो चलिए इसको इंटू कर लेते हैं और इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। 14.21 इंटू 0.07, ठीक है, तो वैल्यू इसका निकल आई 0.9947, ये अपनी क्लर्क में निकल आई। और 14.21 को इंटू करेंगे 0.1 से, तो 1.421, ये अपनी फ्रेंच में निकल आई। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से परमानेंट हार्डनेस निकालना है और उन वैल्यूज़ को, जो अपनी वैल्यू निकली है, उसको क्लर्क और फ्रेंच में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं टोटल हार्डनेस को किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए अब देखते हैं टोटल हार्डनेस किस तरह से निकाला जाता है ना। फिर से अपन रेड कलर ही ले लेते हैं, टोटल हार्डनेस। ठीक है, टोटल हार्डनेस को अगर सिंपली इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल हार्डनेस का टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को जब अपन मिक्स कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो अपनी निकल आएगी टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस की जो वैल्यूज़ निकली है वो अपन को यहाँ पे लिख लेनी है। टेम्परेरी हार्डनेस की सबसे पहली वैल्यू क्या निकली थी, 2.56, और परमानेंट हार्डनेस की क्या निकली थी, सबसे पहले 2.56 और परमानेंट हार्डनेस की क्या निकली है, 14.21। ठीक है, ये मिलीग्राम में निकली है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो अपनी क्या निकल आएगा, टोटल हार्डनेस। ठीक है, 2.56 प्लस 14.21 प्लस किया अपन ने, तो क्या निकल आई अपनी 16.77। एक बार 2 मिनट में चेक कर लो, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया। 2 मिनट, हाँ ये चीज़ गलत करी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपना 2 की जगह यहाँ पे 6 है। ठीक है, वही ये थोड़ी क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है ना, पर क्या करना है आपको, इस पे ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर भी दूँ मैं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि भैया आपने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, मैं थोड़ा सा ध्यान रख लूँगा। ठीक है, बाकी वही कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दीजिए। ये जैसे अपन ने वैल्यू निकाल ली 6 पॉइंट, जैसे मैं आगे कर रहा था तो मेरे को थोड़ा लगा कि मैंने गलत किया है ना। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या है, 2 मिनट में इसको पूरा ही रब कर देता हूँ। सबसे टेम्परेरी हार्डनेस अपनी कितनी निकली थी, 6.56 प्लस परमानेंट हार्डनेस कितनी निकली, 14.21। ठीक है, अब इन दोनों को जब प्लस करते हैं 5.50 मतलब 6.56 प्लस 14.21, जैसे अपन इसको करेंगे तो अपनी क्या वैल्यू निकल आएगी, 20.76। ये किस में निकले, मिलीग्राम पर लीटर और ppm में, और ये काई की वैल्यू अपनी टोटल हार्डनेस की। ठीक है, तो ये टोटल हार्डनेस अपनी निकल आई है। पर क्वेश्चन में वही चीज़, एक और चीज़ करने को बोलिए कि आपकी जो वैल्यूज़ निकली है उसको आपको क्लर्क और फ्रेंच में भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को क्लर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद किस में कर लेंगे, फ्रेंच में, है ना। तो क्लर्क में करने के लिए अपन को क्या करना है, 20.76 को इंटू करना है 0.07 से, तो अपनी किस में निकल आएगी वैल्यू, क्लर्क में। और वहीं अगर फ्रेंच में निकालना है 20.76 को इंटू करना पड़ेगा 0.1 से, तो अपनी किस में निकल आएगी, फ्रेंच में। ठीक है, तो कर लेते हैं 20.76 इंटू 0.07, तो वैल्यू क्या निकल आई, 1.5432। ठीक है, ये अपनी निकल आई क्लर्क में। और 20.76 को इंटू करेंगे 0.1 से, तो अपनी वैल्यू निकल आएगी 2.076। ये किस में निकल आई, अपनी फ्रेंच में। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अपन एक बार समझ लेते हैं, आप उसको आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या किया था वो चीज़ें देख लेते हैं।
सबसे पहले वो क्वेश्चन दिया, अपन को क्या करना है, पहले एक टेबल फॉर्म करना है जिसमें अपन को सारे के सारे सॉल्ट लिख देने, उसके बाद उसके अमाउंट लिख देने, उसके बाद उन सॉल्ट्स के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को लिख लेने, फिर केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के जो क्या होता है मास ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्डनेस, मतलब अमाउंट जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से जब आप इनटू करेंगे तो अपना क्या निकल आएगा CH3 इक्विवेलेंट। इसकी जैसी वैल्यू निकल आती है उसके बाद क्या करेंगे, मतलब अपना ये टेबल फॉर्म हो गया, वैल्यूज़ निकल आए, उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके चीज़ों को निकालेंगे। सबसे पहले टेम्परी हार्डनेस को निकाला, जो क्या होता है, टेम्परी हार्डनेस क्या होती है आपको पहले भी बताया, जो अपने कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, वो अपने होते हैं टेम्परी हार्डनेस को फॉर्म करते हैं। तो इसमें देखना है कि टेम्परी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स कहीं पर मिल रहे हैं, तो अपन ने देखा कि बाइकार्बोनेट्स हैं यहाँ पे, है ना, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइक, इसकी जो वैल्यू निकली है CH3 इक्विवेलेंट करके, वो वैल्यूज़ को अपन को प्लस कर देंगे तो अपना टेम्परी हार्डनेस निकल आएगा। ठीक है, तो इनके वैल्यूज़ को अपन ने प्लस किया, अपना क्या निकला है, टेम्परी हार्डनेस। वहीं इन वैल्यूज़ को क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि अपन को जो वैल्यूज़ निकलेगी उसको क्लर्क और फ्रेंच में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, रिलेशन लगाया, जो वैल्यू निकली उसको अगर 0.07 से किया तो वैल्यू निकल आई अपनी क्लर्क में। ठीक है, फ्रेंच में निकालने के जो वैल्यू है उसको 0.1 से इंटू करा तो अपनी वैल्यू निकल आई फ्रेंच में। ठीक है, तो वही चीज़ अपन ने की, सिंपल सेम चीज़ अपन ने यहाँ की परमानेंट हार्डनेस में, कि जो बाकी के बचे हुए थे अपने आयंस, उनके जो केमिकल वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो वैल्यूज़ थी, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की जो वैल्यूज़ थी उनको प्लस किया तो अपना किस में निकल आया, ये मिलीग्राम पर लीटर और ppm में अपनी टोटल हार्डनेस निकल आई। उसके बाद हमने क्लर्क में निकालने के लिए इसको 0.07 से इंटू किया और फिर फ्रेंच में निकालने के लिए 0.1 से इंटू किया तो अपनी फ्रेंच और क्लर्क में निकल आई। सेम चीज़ अपने टोटल हार्डनेस के लिए की है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए जिससे आपको एक आइडिया हो, आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें रहें कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार चीज़ों को देख लें, है ना। सबसे पहले इसको नोट करिए, उसके बाद टेम्परी हार्डनेस किस तरह से निकालिए, परमानेंट हार्डनेस और फिर अपनी टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे फ्री कोर्सेज हैं, मैं थोड़ा सा आपको अवेयर कर दूं। ठीक है, जैसे आपने होगा कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो मैं करा रहा हूं, जो कंटिन्यूसली अभी चलेगा और 5 यूनिट पूरी अपनी यूट्यूब पे फ्री आपके लिए कंप्लीट होगी। ठीक है, बाकी अपना इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है, और अपना BME जो इरफान भैया ने 4 यूनिट करा के रखा है वो भी आप यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपका इस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट है तो। बाकी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग और BEEE ये कोर्सेज अभी आगे आएंगे। ठीक है, आई होप सो सेमेस्टर कंप्लीट होने तक अपन कुछ यूनिट डाल दें। ठीक है, तो ये कोर्सेज अपने फ्री अपने जो एजुकेशन पॉइंट चैनल है उस पर डलेंगे। ठीक है, बाकी ये कुछ अपने पेड कोर्सेज हैं जो अपने होगा M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये कुछ पेड कोर्सेज हैं जिसे आप ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस इसका 799 है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो इन सब्जेक्ट में, जैसे M2 और ED, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं यार कि अगर आप इसको अभी नहीं करते तो ये आपको 3rd ईयर तक खींच लेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यार कॉलेज में प्रोफेसर समझा रहा है पर अपन को चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, या फर्स्ट ईयर में अपने बहुत सारी क्लासेस बंक कर दिए जिसकी वजह से आगे जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो अपन को आपको क्या करना है, सिंपली बैच लेना है और सीधे घर पे बैठ के पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना। क्योंकि अभी नहीं लेंगे आप 2nd ईयर में लेंगे, 2nd ईयर में नहीं लेंगे, 3rd ईयर में लेंगे, क्योंकि इसमें बैच लगती है, इसलिए थोड़ा सा शुरू से ही डिसिप्लिन होकर चलिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।